नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन थंब गाइड। जैसा कि मैंने आपसे लेक्चर 7 में बात की थी डिसीजेज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स की, चाहे वो फंगस से थी या बैक्टीरियल डिसीजेज थी, और उनके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या थी। तो अब मैं बात करूंगी डिजीजेज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स कॉज्ड बाय द वायरसेस। पहली जो वायरल डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय द थ्रिप्स। थ्रिप्स उसका मेन वेक्टर है जो उस डिजीज़ को, वायरल डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहा है आइदर लीव्स में या फिर आपके फ्रूट्स में। तो सिम्टम्स कैसे कैसे होंगे, जैसे कि टोमेटो की बात करूं तो पहली मैं वायरल डिजीज़ टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस की बात कर रही हूँ। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस में होता क्या है कि चॉकलेट ब्राउन कलर के सर्कुलर स्पॉट्स जो है, सबसे पहले टर्मिनल पोर्शन आप देख सकते हैं, लीफ के टर्मिनल पोर्शन पे चॉकलेट ब्राउन कलर के स्पॉट्स अपीयर हो रहे हैं पहले वाली लीफ में। सेकेंड वाली लीफ में क्या हो रहा है कि जो आपके जो चॉकलेट ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं वो धीरे धीरे एक प्रोग्रेस कर रही है और प्लांट के लीफ को एक ब्रिटलिंग वाली इफेक्ट शो कर रही है। और उसके बाद होगा क्या कि जैसे ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लीव्स अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, वो प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलोइश सिम्टम शो करेगी या प्लांट की लीफ येलो हो जाएगी। फिर अगर फ्रूट्स में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसा कि आपको पिक्चर से क्लियर है कि फ्रूट्स में बिल्कुल येलो कलर के जो सिम्टम्स हैं वो शो हो रहे हैं। येलो कलर के पैचेस जो है, सर्कुलर इरेगुलर पैचेस हैं, आपको लीव्स में, फ्रूट्स में सॉरी, देखने को मिल रही हैं। थ्रिप्स इस वायरल डिजीज को ट्रांसमिट होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारक है। वो क्या करते हैं, थ्रिप्स जो क्या करते हैं, प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस है उसको रिड्यूस करते हैं। थ्रिप्स की बात करूँ तो थ्रिप्स भी सेम वही करते हैं, वो प्लांट्स की सैप को सक करेंगे, उसके फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देंगे। ओवरऑल होगा क्या कि प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल शॉर्टन हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस जो है नहीं बनेंगे प्लांट में, तो प्लांट की एक्टिविटी जो है, ग्रोथ और एक्टिविटी स्टंट हो जाएगी। नेक्स्ट में वायरल डिजीज की बात करूँ, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, जैसे कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, लीव्स में कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगी, पकरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और लीव का जो टर्मिनल पोर्शन है वो क्लोरोसिस शो करेगा। ये जो इम्पॉर्टेंट डिजीज है टोमेटो की, येलो लीफ कर्ल वायरस, ये वाइट फ्लाइज से होती है। वाइट फ्लाइज जो है प्लांट के फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करके इस डिजीज के ट्रांसमिशन को ये हेल्प करती है। नेक्स्ट में डिजीज, वायरल डिजीज कैप्सिकम की बात करो तो चिली लीफ कर्ल वायरस जो है कैप्सिकम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज है। इसमें होता क्या है, जब आपने ट्रांसप्लांटिंग कर दी है मेन फील्ड में, आप पॉली हाउस में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और थ्रिप्स उसके साथ ही है जब आप अपने पॉली हाउस में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो आपका प्लांट है वो ग्रो करेगा, बट ग्रो तो करेगा बट उसका जो पहला टर्मिनल बड आएगा या फिर जो फ्रेश टर्मिनल बड अपीयर होगा वो ब्रिटल हो जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। ऐसी सेम बड में डेवलप होगी, हो सकता है थ्रिप्स आपके लिए फ्लावर को भी इफेक्ट कर रही हैं, उसकी जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर फोटोसिंथेसिस को होने से उसको रोक रही है, और इसी के कारण येलो ग्रीन कलर के पैचेस आपको अपर सरफेस पे आपको लीव्स पे देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे ब्राउन कलर के नेक्रोटिक एरियाज बन जाएंगे, और लीव्स की जो लोअर साइड का लीफ का एरिया है वो सिल्वर हो जाएगा। ऐसी लीव्स जो हैं वो थिक हो जाएंगी, उनमें कर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और इन्फेस्टेशन जब ज़्यादा हो जाएगी इस तरह की वायरस की, तो जो आपकी लीव्स हैं वो लाइटनिंग का इफेक्ट शो करेंगी। जो येलो लीफ कर्ल वायरस है उसका ट्रांसमिट होने का जो मेन कारण है वो है थ्रिप्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज है हमारी कुकुम्बर में, कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस। मोज़ाइक के नाम से बिल्कुल क्लियर है, मॉडलिंग टाइप का अपीयरेंस देगा, मोज़ाइक तरह के आपको पैचेस मिलेंगे अपनी लीव्स के ऊपर जब आप कुकुम्बर को ट्रांसप्लांट करेंगे। इसका ट्रांसप्लांट जब होगा तो जो लीव्स आएगी आपकी फ्लावरिंग के बाद की जो लीव्स रहेंगी उनमें येलो लाइट ग्रीन कलर के पैचेस अपीयर होंगे, और ऐसे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टंटेड हो जाएगी। जब
आप फ्रूट्स को देखेंगे, जो फ्रूट्स प्रोट्रूजन्स एक उभरे हुए, आप बोल सकते हैं एक उभरे हुए बम्पे प्रोट्रूजन, उभरे हुए आकार आपको देखने को मिलेगा अपने फ्रूट में, जो कि बिल्कुल ही वाइट कलर का फ्रूट हो जाएगा। बाद में जब नेक्स्ट स्टेजेस में जाएगा, ग्रीन, ग्रीन से लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन से लाइट येलो टू वाइट, देन वाइट। ऐसे फ्रूट्स जो हैं आपको कंजप्शन पर्पस से भी हार्मफुल हो सकते हैं। अब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्लांट वायरसेस की आपको कैसे तक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है ताकि आप वायरस को कंट्रोल कर सकें। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले आपको पैथोजन का आइडेंटिटी करने आनी चाहिए, उसके आइडेंटिफिकेशन करने आनी चाहिए, जो कि मैंने अपनी पीछे की जितनी भी लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स जिनकी मैंने बात की है जो डिजीज़ से रिलेटेड हैं, कि कौन सा एनवायरनमेंट फेवरेबल है किस डिजीज़ की डेवलपमेंट के लिए। इधर वो फंगस से हो रही है या वो बैक्टीरिया से हो रही है या वो किसी इंसेक्ट वेक्टर्स के कारण प्रोलिफरेट हो रही है। अगर वो इन चीज़ों के कारण, इन कारकों के कारण प्रोलिफरेट हो रही है, तो कौन सा जो एनवायरनमेंट है उनको प्रोलिफरेट कर रहा है, इन सब बातों का हमें पता होना चाहिए। तभी आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। पहला जो है बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, दूसरा कल्चरल, तीसरा जेनेटिकल और केमिकल। तो अगर आप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के वायरस के पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो या फिर आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल वायरस से फ्री हो, या डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को ही आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा, ट्रांसप्लांट करने के बाद आपने इंसेक्टिसाइड से अपनी सीटी को उसके पहले ट्रीट करना है और उसके बाद ड्रेंचिंग करनी है। आप इमिडाक्लोप्रिड, एसिडामेप्रिड और थायामिथोक्सम के साथ उनको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप प्लांट्स में प्रॉपर ड्रेंचिंग कर रहे हैं या फिर सीडलिंग को ट्रीट कर रहे हैं। कोई भी नई प्लांटेशन को आपने अवॉइड करना है कि ओल्ड एस्टैब्लिश्ड फील्ड में होने से। ट्रांसप्लांटिंग के टाइम ध्यान रखिए कि आपकी जो भी एस्टैब्लिश फील्ड है पहले की, वहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग ना की जाए। और जितने भी अफेक्टेड प्लांट्स हैं उनकी प्रॉपर रोगिंग करनी चाहिए। रोगिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करनी आए कि कौन से प्लांट में वायरस है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से है, कौन सा प्लांट में डिसऑर्डर है। ठीक है। नेक्स्ट आप हम बात करें कि जो भी आपके ओल्ड क्रॉप है, वुलेंटेड प्लांट्स हैं, ग्रो करने के बाद उनको आप प्रॉपर रिमूव करें और डिस्ट्रॉय करें। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि कुरियर और नेक आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और आप इनको इनके इन ग्रोथ रेगुलेटर्स से अपने इंसेक्ट वेक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बात की वायरल डिजीजेस की। अब प्लांट्स में कुछ ऐसी डिजीजेस भी देखने को पाई गई है जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं नर्सरी की स्टेजेस से, बट जैसे ही नर्सरी ग्रो करती है प्लांट्स में और सीडलिंग्स में उसके सिम्टम शो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि स्टेम फाइलम बाइट की लीफ स्पॉट की बात करो, तो स्टेम फाइलम लीफ स्पॉट में छोटे छोटे स्पॉट्स, राउंड कलर के, लाइट कलर के स्पॉट्स आपको देखने को नर्सरी में मिलेंगे। जब ऐसी नर्सरी को आप एक अनहेल्दी नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं नई सीड में, तो होगा क्या कि आपकी जो क्रॉप है वो बिल्कुल ही इरेगुलर, इस स्टंटेड ग्रोथ शुरू करेगी। और ऐसी प्लांट्स में, ऐसे ट्रांसप्लांट्स में जो आप फ्रूट्स है, अपनी प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस है, वो बिल्कुल ही कम या ना के बराबर रहेगा। दूसरी में एक इम्पॉर्टेंट नई डिजीज जो फाइटोप्थोरा वीट रॉट है उसकी बात करते हैं। फाइटोप्थोरा वीट रॉट में रूट रॉट मतलब कि सबसे पहले वीट्स की रॉटिंग स्टार्ट होगी फंगस की वजह से, और धीरे धीरे प्रोलिफरेट करेगी सॉइल लाइन के ऊपर, और जो आपका कॉर्नर रीजन है, प्लांट का जो कॉर्नर रीजन है, मेन स्टेम है, उसको इफेक्ट करेगी। वहाँ पे डार्क ब्राउन कलर के पैचेस आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो नई डिजीज़ है जो कैप्सिकम में ग्रे मोल्ड के नाम से जानी जाती है, ग्रे मोल्ड। ग्रे मोल्ड का मतलब है कि आपको जब आप वर्टिकल सेक्शन करेंगे अपने इस प्लांट की, जो मेन पेट्यूल है, फ्रूट पेट्यूल है, और जो वर्टिकल सेक्शन अगर आप करेंगे स्टेम का, तो आप देखेंगे कि ग्रे कलर का मोल्ड आपको देखने को मिलेगा जब आप इस सेक्शन को ध्यान से देखेंगे या माइक्रोस्कोपिकली व्यू करेंगे। चौथी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वाइट मोल्ड। जो नई डिजीजेस हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे ही आप कैप्सिकम के
वर्टिकल सेक्शन को काट के देखेंगे या इसको क्रॉस सेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि वाइट कलर का एक मोड जो है, मतलब एक फंगस जो है, फंगस ग्रोथ आपको मेन स्टेम या लिटरल ब्रांचेस में देखने को मिलेगी। मेन स्टेम में बहुत कम, बट लिटरल ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा ये वाइट मोड आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है ये आपकी फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर दे, प्लांट के ग्रोथ को कम कर दे। दूसरा फोटो सिंथेट्स को, प्लांट के जो मेन कार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट है उसको कम कर दे, उसको ना बनने दे, और सोर्स टू सिंक रेशियो को ही बिल्कुल इनहिबिट कर दें। ठीक है। अब जितने भी मैंने डिसीजेस की बात की, ग्रीन हाउस में जब भी आप अपनी क्रॉप को रेज कर रहे हैं, सबसे पहले ये तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट मेन फैक्ट ये है कि आपको अपनी डिजीज़ को, कौन सी डिजीज़ किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में डेवलप हो रही है, कौन सा फेवरेबल एनवायरनमेंट है, क्या उसकी एपिडेमियोलॉजी है, किस तरह से डिजीज़ प्रोलिफरेट कर रही है, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपसे हर एक चीज़ बिल्कुल डिस्कस कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने डिजीज़ेज़ वाले कंसेप्ट को बिल्कुल यहीं पे बिल्कुल डिजीज़ेज़ को यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। और अगले वाले लेक्चर सीरीज़ में और अगले वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊँगी कि हमें ग्रीन हाउस को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका क्राइटेरिया क्या था पीछे का, उसकी हिस्ट्री क्या थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूँगी। इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। धन्यवाद सबका।